Welcome students. In this video, we will discuss miscellaneous exercise of application of derivatives. My name is Manisha Shah, PGT Maths from KVU NCC Trikona. I hope you will understand this video. Okay, let's start then. Before starting the video, let's see what is the content of this video. Obviously, miscellaneous exercise है तो हम प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का. तो जो पूरा आपका चैप्टर में सेक्शंस है लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज वो डिस्कस करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस करेंगे, ए टेंजेंट नॉर्मल्स अप्रोक्सीमेशन मैक्सिमा मिनिमा, ये सारे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे. Let's see the first question of the chapter of the exercise. Using differentials find the approximate value of each of the following. तो आपको किसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है 17/81 टू द पावर 1/4. ठीक है, अभी 81 का फोर्थ रूट आप निकाल सकते हैं, दैट इज 3. तो आप ये पूरे चीज को लिख सकते हैं 17 टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 3. अभी 17 टू द पावर 1/4 का अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाई 3 आपको मिल जाएगा. नाउ लुक एट दिस थिंग. 17 के सबसे क्लोजेस्ट कौन से वैल्यू है जिसका फोर्थ रूट आपको पता है 16. तो आप स्प्लिट कर सकते हैं 17 को 16 + 1 में. x का वैल्यू क्या लेना है 16, और जो एक्सेस है उसको लेंगे इंक्रीमेंट ऑफ x डेल्टा x. ठीक है, अभी देखिए समथिंग टू द पावर 1/4 है तो एफ को भी ऐसे ही लिखना है. तो एफ आ गया x टू द पावर 1/4. तो एफ ऑफ 16 आप निकाल लीजिए, एफ डेस्ट एक्स निकाल लिए और एफ डेस्ट 16 भी निकाल के रख दीजिए. अभी अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है. जब x इक्वल टू 16 है तब वैल्यू क्या क्या है पुट कर दीजिए, डेल्टा x क्या होगा तब 1 होगा. अभी ये पूरा वैल्यू सॉल्व करने के बाद आया 2.031. दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 7 टू द पावर 1/4. आपको चाहिए 7 टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो वो क्या होगा 2.031 डिवाइडेड बाई 3. तो आप निकाल लीजिए क्या होगा 0.67. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33 टू द पावर -1/5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो इसको हम लिख सकते हैं 1/33 टू द पावर 1/5. ठीक है, अभी 33 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सा है जिसका फिफ्थ रूट आप निकाल सकते हैं 32. 32 का फिफ्थ रूट क्या होता है 2. तो हम 33 को ऐसे स्प्लिट करके लिख देंगे. ठीक है, x ले लेंगे 32 और एक्सेस वैल्यू डेल्टा x क्या लेंगे 1. फिर आप फंक्शन क्या लेंगे 1 डिवाइडेड बाई समथिंग टू द पावर 1/5. तो वो समथिंग x ले लिया हमने, तो एफ एक्स आ गया 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/5. एफ ऑफ 32 क्या होगा निकाल के रख दीजिए, एफ डेस्ट x निकाल लीजिए. ठीक है, और एफ डेस्ट 32 भी निकाल लीजिए. सिंपली यूज द फॉर्मूला, उसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर 0.497. ठीक है, यही है आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स हैज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए. ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है. कैसे करना है, एफ एक्स गिवन है. ठीक है, एफ डेस्ट एक्स फाइंड कर लीजिए. एफ डेस्ट एक्स इक्वल टू 0 करके आप क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे. तो देखिए एक लॉग का एक इक्वेशन आया, लॉग एक्स इक्वल टू 1. सॉल्व कर लीजिए, एक्स इक्वल टू ई आएगा. ठीक है, तो ई हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट. तो अभी आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, डबल डैश एक्स वो निकाल के रख दीजिए. अभी एक्स इक्वल टू ई में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आप वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चेक कीजिए. तो नेगेटिव वैल्यू आ गया है, नेगेटिव वैल्यू मतलब मैक्सिमा. Therefore fx has maximum value at the point x equal to e. Complete answer. Very short question, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन इज the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base b are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast the area decreasing when the two equal sides are equal to the base. तो ये कौन सा पोर्शन का क्वेश्चन है, ये आपका है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का क्वेश्चन है. ठीक है, तो पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए. देखिए आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है ए बी सी. ठीक है, ए बी और ए सी क्या है, इक्वल साइड्स के हैं. इक्वल साइड कितना है वो गिवन नहीं है. ठीक है, तो हमने एक्स ले लिया है. अभी बेस गिवन है, बेस क्या है बी. ठीक है, फिक्स्ड बेस बी.
अभी बोला गया है डिक्रीजिंग क्या हो रहा है, ये इक्वल साइड डिक्रीज हो रहा है एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर साइड x ले लेंगे dx dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। देखिए कैसे अप्रोच करना है। ABC ट्राइंगल है, तो जो आपने पकड़ लिया है वो एज्यूम कर लीजिए, लेट AB इक्वल टू AC इक्वल टू x। गिवन क्या क्या है वो लिख दीजिए। गिवन क्या है, dx dt है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड और BC बेस है B। ठीक है, अभी आप ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कीजिए ABD। ABD में आप अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस B/2 होल स्क्वायर। तो इधर से आपको AD स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, AD मिल जाएगा। अभी एरिया ऑफ ABC क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AD इंटू BC। ठीक है, तो हाफ इंटू B इंटू AD का वैल्यू इधर से आप पुट कर दीजिए। ठीक है, अभी एरिया आ गया फंक्शन ऑफ x में, जहाँ पे B नोन है और x अननोन है। ठीक है, तो अभी आप dA dt अगर निकालेंगे तो क्या होगा, दिस थिंग। आप ये पूरा फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो समथिंग और x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t dx dt। ठीक है, dx dt आ गया। अभी dx dt का वैल्यू आपको क्या है पता है, dx dt इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो आप पुट करेंगे। क्वेश्चन इज हाउ फास्ट द इक्वल साइड, मतलब x कितना रेट, एरिया कितना रेट पे इंक्रीज कर रहा है जब इक्वल साइड इज इक्वल टू द बेस, मतलब x इज इक्वल टू b। तब आप देखिए x इज इक्वल टू b में क्या होगा, dA dt इज इक्वल टू x के जगह पे b पुट करेंगे और dx dt जो गिवन है 3 वो पुट कर देंगे, तो आंसर आपको मिलेगा ये। ठीक है, दिस इज द आंसर, और यूनिट लिखना आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस थिंग एट द पॉइंट दिस। तो ये टेंजेंट नॉर्मल सेक्शन का क्वेश्चन है। तो इधर आपका जो कर्व है उधर से आप स्लोप निकालेंगे, dy dx टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। टेंजेंट का स्लोप निकालने के बाद -1 बाई दैट स्लोप विल बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो dy dx अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, माइनस dx dy है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका मिल गया -y/2। अभी कौन से पॉइंट में है, 1,2 पॉइंट में। तो 1,2 पॉइंट में माइनस dx dy का वैल्यू क्या होगा, -2/2। तो y की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो आप वो निकालने के बाद लिख लेंगे दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अभी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। x1 y1 क्या है, 1 2 है, वो पुट कर दिया, और m क्या है अभी आपने निकाला -1। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। Next, we will see question number 5. Show that normal at any point theta to the curve this at constant distance from the origin। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो हम डायरेक्ट dy dx नहीं निकालेंगे, पहले dx d थीटा और dy d थीटा निकालेंगे। देख लीजिए निकाल लिया, उसके बाद हमने dy dx निकाला। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसे मिलेगा, -1 बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो -1 बाई टेन थीटा मतलब माइनस कॉट थीटा इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कैसे आता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 का फॉर्मूला यूज कीजिए। और जहाँ पे y1 कौन सा पॉइंट है, देखिए एट द पॉइंट थीटा ना, तो अब ये वाला है आपका y1, सिमिलरली ये वाला है आपका x1 पॉइंट। ठीक है, तो ये आप पुट कर दे, यू विल गेट दिस। ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या है स्ट्रेट लाइन का, 0 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा माइनस a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए ये है। नाउ cos square theta plus sin square theta is 1, therefore mod of minus a is a, which is a constant. Hence you proved that normal is at a constant distance from the origin. Next question देखते हैं। Question is find the interval in which the function f given by this is increasing and decreasing। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले f डैश x फाइंड करेंगे। देखिए फाइंड कर लिया, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले f डैश x को हम एक्सप्रेस करेंगे, फिर देखेंगे कि ये जो मतलब कुछ मल्टीप्लाइड है फंक्शन, कुछ डिवाइड है।
तो इनमें से कौन सा एफ डैश एक्स का साइन डिटरमाइन करेगा और कौन सा नहीं करेगा? कैसे पता चलेगा कौन सा नहीं करेगा? देखिए, cos x इज लाइंग बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो अगर -1 to 1 cos x लाई करता है तो 4 माइनस cos x हमेशा पॉजिटिव होगा, और 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन ये डिटरमाइन नहीं करेगा एफ डैश एक्स का साइन, तो कौन करेगा? ओनली cos x करेगा। तो cos x जब पॉजिटिव होगा तब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, जब cos x नेगेटिव होगा तब एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। तो वो हमने लिख दिया। हमें पता है जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और जब नेगेटिव होता है एफ डैश एक्स तब फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। अभी हम अगर cos x कहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके इंटरवल देखेंगे तो वो बहुत सारा इंटरवल होगा, और हमें कोई स्पेसिफाइड पोर्शन नहीं बोला गया, रेंज नहीं बोला गया है इंटरवल का कि कहाँ से कहाँ तक देखना है। तो हम इस केस में 0 to 2π केस ओनली फॉलो करेंगे, ठीक है। 0 to 2π के अंदर कौन से सब इंटरवल्स है जहाँ पे ये फंक्शन एफ इंक्रीजिंग हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है, ये हम देखेंगे। तो cos x का ग्राफ इधर देख लीजिए, 0 to 2π देखिए cos x ये वाला पॉजिटिव है, जैसे π/2 क्रॉस करके 3π/2 तक गया तो ये फंक्शन cos x क्या है? नेगेटिव है, और 3π/2 से 2π तक फंक्शन क्या है? पॉजिटिव है। देयरफॉर एफ डैश एक्स कहाँ 0 है? 0 to π/2 और 3π/2 to 2π, ठीक है। और डिक्रीजिंग कहाँ पे है? π/2 से 3π/2 तक। अब देखिए इधर नेचर क्या है इंटरवल का? ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल हम नहीं लेंगे क्योंकि हम ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स हम डिटरमाइन नहीं करेंगे। हमें याद है ये पॉइंट को बोला जाता है टर्निंग पॉइंट्स, π/2 3π/2, जहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो रहा है? ये अपना मतलब एफ डैश एक्स एक बार पॉजिटिव हो रहा है एक बार नेगेटिव हो रहा है ना। देयरफॉर ये पॉइंट्स टर्निंग पॉइंट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। देयरफॉर द इंटरवल्स इन विच एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इज 0 to π/2 ओपन एंड 3π/2 to 2π ओपन, और π/2 to 3π/2 ओपन में एफ एक्स क्या है? डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वही टाइप का है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है एक फंक्शन वो आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। ये वाला कंसीडर इसीलिए किया है ये वाला प्रॉब्लम क्योंकि इसमें कुछ केसेस बनता है, वो केसेस को भी हम कंसीडर करेंगे। देखते हैं कैसे करना है। तो पहले जैसे ही एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे, फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर दिया। अभी देखिए कौन सा टर्म्स कौन सा फैक्टर एफ डैश एक्स का साइन डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या है? x⁴ है, तो x⁴ हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो इसका कोई मतलब भूमिका नहीं है एफ डैश एक्स का साइन कंसीडर करने के लिए। तो हमें ये पूरा फंक्शन मतलब x⁻⁻⁻⁻ -1 यही हमको हेल्प करेगा एफ डैश एक्स का साइन कंसीडर करने में, है ना। तो देखते हैं, ये देखिए फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा मतलब ये पूरा चीज पॉजिटिव होगा, मतलब ओनली द न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा। 3 भी एक कांस्टेंट है, उसका भी कोई रोल नहीं है। तो ये वाला जो एक x⁻⁻⁻1 है उसका फॉर्मूला यूज करके हमने ऐसे एक्सप्रेस किया है, ठीक है। अभी देखिए दोनों फैक्टर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉजिटिव है। तो केस क्या बनेगा? एक हो सकता है कि दोनों अलग अलग से पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव, या दोनों ही अलग अलग से नेगेटिव होता है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। तो केस 1 केस 2 हमने कंसिडर किया है। देखिए जब x⁻⁻1 पॉजिटिव है एंड x⁻+1 पॉजिटिव है तो x⁻−1 पॉजिटिव से हमको मिलता है x³ इज ग्रेटर देन 1, मतलब x इज ग्रेटर देन 1। बाकी दोनों जो रूट है x का वो इमेजिनरी है, वो हम कंसीडर नहीं करेंगे इस केस में। सिमिलरली x³ इज ग्रेटर देन -1 तो क्या होता है? x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो x 1 से भी ज्यादा है तो -1 से भी ज्यादा है, तो दोनों का क्या करेंगे? हम यूनियन देखेंगे, तो x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। केस 2 में देखिए, केस 2 में क्या है? x³ -1 लेस 0 मतलब x³ इज लेस 1 तो x इज लेस 1। सिमिलरली x³ इज लेस -1 से x लेस -1, दोनों का यूनियन क्या होगा? x इज लेस -1, ठीक है। तो if इंक्रीजिंग कहाँ होता है? जब x इज पॉजिटिव मोर देन 1 एंड x इज लेस देन -1 तभी if इंक्रीजिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं if डिक्रीजिंग, if मतलब if जब डिक्रीजिंग होगा तब क्या होगा? f डैश एक्स नेगेटिव होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है दोनों का वो नेगेटिव होगा। तो क्या केस बन सकता है? एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और केस 2 फर्स्ट वाला नेगेटिव
दूसरा वाला पॉजिटिव। तो केस 1 केस 2 फिर से बनेगा। तो देखिए एक केस क्या होता है, नॉट पॉसिबल केस है। क्यों नॉट पॉसिबल है? एक्स क्यूब माइनस 1 अगर पॉजिटिव होता है तो उधर से आता है एक्स ग्रेटर 1, और एक्स क्यूब प्लस 1 अगर नेगेटिव होता है तो उधर से आता है एक्स इज लेस देन माइनस 1। तो इधर देखिए एक्स इज मोर देन 1 एज वेल एज एक्स इज लेस देन माइनस 1, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला केस हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अभी इधर देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 इज लेस 0, इधर से आता है हमें एक्स लेस देन 1, और एक्स क्यूब प्लस 1 इज ग्रेटर 0 से आता है एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1। तो ये वाला स्टेप को अगर सजाएंगे तो एक्स इज लाइंग बिटवीन -1 to 1, है ना। तो ये वाला केस आपका क्या आ गया, पॉजिटिव केस, मतलब पॉसिबल केस आ गया। देयरफॉर एफ डिक्रीज कहाँ हो रहा है, -1 to 1 ओपन इंटरवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैक्सिमम मिनिमम में पूछा जाता है। क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स दिस विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो इसमें पहले तो आपका काम क्या है, आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के लिए मार्क्स आता है। तो हम पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये है डायग्राम, ठीक है। एक इलिप्स हमने लिया है विथ मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, और उधर हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कंसिडर किया है। तो बोला जा रहा है कि जब उसका एक वर्टेक्स कहाँ पे है, मेजर एक्सिस के वन एंड पॉइंट पे है, तब क्या होता है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। ओके, तो अभी देखिए P और Q कहाँ पे है, इलिप्स के ऊपर ही पॉइंट्स है, ठीक है। तो हमें पता है A cos थीटा B sin थीटा, इन जनरल कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए इलिप्स के ऊपर, तो उसका फॉर्मेट है इस टाइप का। इस इलिप्स का, ये जो इलिप्स है इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उधर इलिप्स के ऊपर कोई सा भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट का फॉर्म क्या होगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। तो उसका हमने पी का नाम ये वाला पॉइंट दिया है। तो पी के जस्ट नीचे ही, वर्टिकली नीचे ही दूसरा एक पॉइंट है क्यू। तो उधर एब्सिसा क्या होगा, सेम होगा, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ए, सिंस ए इज ऑन द एंड पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स, देयरफॉर इसका पॉइंट क्या है, a, 0। ओके, दिस इज अ फिगर, इसके लिए आपको मार्क्स मिलेगा 1 मार्क्स। नेक्स्ट काम क्या है आपका, आप देखेंगे कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या आपको खुद कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए हमने ये पूरा लिख लिया है कि ये a, 0, ये कुछ, ये आपका क्या है, पॉइंट गिवन है। देखिए आपका इक्वेशन गिवन है, मतलब a पॉइंट भी गिवन है, ठीक है। अभी थीटा इज नॉट गिवन, तो थीटा हमने खुद से कंसिडर किया है। p और q हमने दोनों पॉइंट ले लिया इलिप्स के ऊपर। अभी पी क्यू हमने ले लिया है, क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस 2 पॉइंट, तो आप लेंथ निकाल लीजिए, 2b साइन थीटा मिलेगा। और AD, ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, AD इज नथिंग बट OA माइनस OD, ठीक है। और D का पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है, A cos थीटा, 0, है ना। तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AO इज A, तो A माइनस A cos थीटा निकाल लीजिए, आपका वैल्यू आ गया AD। ये दोनों हमने क्यों निकाला, क्योंकि देखिए मैक्सिमम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल चाहिए। तो APQ इस ट्राइंगल का एरिया कैसा निकलेगा, हाफ इंटू PQ इंटू AD, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वही हमने किया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। PQ मैंने निकाला है और AD भी मैंने निकाला है। ये जो पूरा चीज आया है, देखिए ये पूरा आपका एक फंक्शन है थीटा में, ठीक है। और ये फंक्शन का नाम दिया गया है A फॉर एरिया, ओके। तो आप क्या करेंगे, डी थीटा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद डी थीटा से आप जो वैल्यू आएगा उसको इक्वल टू 0 करके थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा का जो दोनों वैल्यू आएगा उधर से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 से आपको जो पॉइंट मिलेगा थीटा इक्वल टू 0, वो तो पॉसिबल केस है नहीं, क्योंकि थीटा 0 से पूरा एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट कंसिडरेबल है। तो दूसरा वाला जो फैक्टर है वो 0 करते हैं, तो इधर से थीटा का वैल्यू आता है क्या, 2π/3। फिर आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे ए का, तो d2a d थीटा स्क्वायर हम निकालेंगे, ठीक है। अभी जो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला 2π/3, वो आप
पुट करेंगे d2a d थीटा स्क्वायर में, ठीक है। वो पुट करने के बाद जो वैल्यू होगा उसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आप चेक करेंगे। आपके जो क्वेश्चन है देखिएगा उधर लिखा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो वो तो काइंड ऑफ ऑब्वियस है कि अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे उसका साइन देखेंगे पॉइंट में तो वो नेगेटिव ही होगा, फिर भी आपको ये निकालना है, ये स्किप नहीं करना है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव आपको करना ही है क्योंकि आप इधर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको डबल डेरिवेटिव का नेचर दिखाना है। एक बार आपने नेचर देख लिया उसके बाद इसका और कोई रोल नहीं है, तो ये नेगेटिव आया तो आप डिक्लेयर कर देंगे ए का मैक्सिमम वैल्यू होगा क्रिटिकल पॉइंट 2π/3 में, ठीक है। इसके बाद d2a d थीटा स्क्वायर का और कोई काम नहीं है। अभी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आएगा, जो आपका ए का वैल्यू आया था, मतलब ए फंक्शन आया था इन टर्म ऑफ थीटा, उधर थीटा के जगह पे आप 2π/3 पुट करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया है उसका मिल जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर। इसके बाद और दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का, वो मैंने नहीं किया है, वो सेम टाइप के ही है। आपको पहले फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, फिर उसका सिंगल डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का जो स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे तो 9 एंड 10 आ जाएगा। आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 देखते हैं। इधर बोला गया विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimension of the window to admit maximum light through the window opening. तो जैसे कि बोला गया है ये मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम लाइट मतलब मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है, तो पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम एक रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है, एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है ऊपर DEC, तो ये पूरा डायग्राम, और आपको क्या क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन अननोन से अननोन क्वांटिटी को x और y हमने ले लिया, तो ये पूरे चीज के लिए डायग्राम के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपने जो एज्यूम किया है वो लिख लेंगे, x एंड y आर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर विंडो रिस्पेक्टिवली। अभी x अगर लेंथ है तो इसका रेडियस, सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा x/2, ठीक है। देयरफॉर पेरीमीटर जो गिवन है क्या है, पेरीमीटर 10 मीटर, तो उसको x और y की फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, x प्लस 2 इंटू वाई, तो ये आपका आ गया y प्लस एक्स प्लस वाई इंटू ये वाला पाई इंटू x/2, तो टोटल पेरीमीटर आपका आ गया x प्लस 2y प्लस पाई x/2 दैट इज 10। इधर से आप देखिए x और y का एक रिलेशन आपको मिल गया है, ठीक है। तो इधर से y इन टर्म ऑफ x या x इन टर्म ऑफ y आप एक्सप्रेस करेंगे, मैंने y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया है। नाउ एरिया ऑफ द विंडो मैक्सिमम करना है, ठीक है, मैक्सिमम लाइट लाना है, मतलब एरिया को मैक्सिमम करना है। ये पूरा विंडो को अगर मैक्सिमम एरिया का मैक्सिमम करेंगे तो उसके लिए आपको एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ दिस विंडो मतलब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, तो ये पूरा आप देख लीजिए, x इंटू वाई प्लस हाफ इंटू पाई इंटू x/2 होल स्क्वायर। x/2 क्या है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर का हाफ होगा सेमी सर्कल का एरिया। तो ये पूरा आप लिख लीजिए। अभी देखिए ये जो एरिया है ये एक्स और वाई दोनों वेरिएबल में है, ठीक है, तो दोनों वेरिएबल में आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस करेंगे। तो मैंने एक्स में एक्सप्रेस किया है, वाई कहाँ से लाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 से आप वाई को पुट करेंगे इधर, तो उसके बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म ए का ये आ गया, दिस ए इज अ फंक्शन इन एक्स, तो आप पहले डी ए एक्स निकालेंगे, ठीक है, डी एक्स को जीरो करके आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया x इज 20/π/4। जब x इज दिस तो y का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लीजिए, आ गया 10/π+4। फिर आपका काम है डबल डेरिवेटिव निकालना, तो d2a dx² आप निकालेंगे, फिर वो जो वैल्यू है उसका नेचर नेगेटिव पॉजिटिव क्या है वो देखेंगे। तो नेगेटिव है मतलब आपका एरिया मैक्सिमम होगा कब, x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस पॉइंट पे, ठीक है। तो लेंथ जब 20, लेंथ इज x तो 20/π+4 मीटर है, और ब्रेथ इज y 10/π+4 है, तब क्या होगा, मैक्सिमम लाइट इस विंडो के अंदर आएगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इधर क्या है, एक पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ ट्राइंगल है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द अदर साइड्स गिवन है, ठीक है।
शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज दिस। तो मिनिमम लेंथ ऑफ समथिंग जो है वो आपका फंक्शन होगा, एफ फंक्शन होगा, ठीक है। अभी पहले तो आप डायग्राम पहले देखेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया है, तो हाइपोटेनस क्या है, एसी है। हाइपोटेनस के ऊपर पी एक पॉइंट है जिसका बीसी से डिस्टेंस पता है और ए बी से डिस्टेंस पता है, ए एंड बी आर नोन क्वांटिटी। तो हमने ए सी बी इक्वल टू थीटा लिया है, देयरफॉर ए पी एन भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये ए सी एक ट्रांसवर्सल है और पी एन और बी सी आपका पैरेलल लाइंस है। तो आपके पास जो गिवन है वो लिखेंगे और जो आपने एज्यूम किया है वो भी लिखेंगे। देखिए ए पी क्या हो जाएगा, बी कॉस सेक थीटा। ये कहाँ से आया, आप ये ए पी एन ट्राइंगल देखिए, ए पी एन ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज पी एन बाई ए पी, ठीक है। तो इधर से आया ए पी इज इक्वल टू बी सेक थीटा। सिमिलरली ये पी एम सी ट्राइंगल से आपको मिल जाएगा पी सी का वैल्यू क्या है, ए कोसेक थीटा, है ना। पी एम बाई पी सी इज साइन थीटा, देयरफॉर पी सी इज ए कोसेक थीटा। तो इधर मैंने स्टेप जंप किया है बिकॉज दिस इज हिंट। तो आप अगर समझ में नहीं आता है तो आप ट्राइंगल कंसिडर कर करके देख लीजिए, ये वैल्यू आएगा एपी और पीसी का। तो AC क्या है, AP प्लस PC, तो आपको AC मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ थीटा। दिस इज योर फंक्शन f एंड दिस इज डिपेंडेंट ऑन थीटा। अभी आप पहले DF डी थीटा निकालेंगे, फिर उसको जीरो करके थीटा का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट जो देगा वो निकालेंगे, फिर D2F डी थीटा स्क्वायर निकालेंगे, उसका साइन चेक करेंगे जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। फिर आप अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम होगा और अगर ग्रेटर जीरो है तो मिनिमम होगा। आप देख लीजिए इधर शो द मिनिमम लेंथ बोला गया है, तो ऑब्वियसली अगर ये मतलब क्रॉस चेकिंग के लिए भी यूजफुल है। अगर आपका देखा जा रहा है कि D2F डी थीटा स्क्वायर इज लेस जीरो है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया है, तो ग्रेटर जीरो होना ही है एंड आपको ये वाला स्टेप दिखाना ही पड़ेगा। ओके उसके बाद आप बोलेंगे ये वाला जो थीटा है वो कहाँ पे पुट करेंगे, इफ थीटा पे पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा और तब आप बोलेंगे हेंस प्रूफ्ड। ओके दिस इज द हिंट, आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 और 14 मैंने छोड़ दिया है आपके ऊपर, आप खुद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दोनों ही मैक्सिमम मिनिमा का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन 15 हम डिस्कस करते हैं। इधर क्या बोला गया है, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इज दिस। अच्छा तो पहले तो डायग्राम बनाना है। देख लीजिए मैंने एक स्फीयर बना लिया है, स्फीयर के अंदर मैंने एक राइट सर्कुलर कोन ड्रॉ किया है, ठीक है। कोन का आपका रेडियस क्या है, आप कोन का रेडियस आपको पता नहीं है तो कैपिटल R मैंने नाम दिया है कोन का रेडियस को, लेकिन स्फीयर का रेडियस क्या है गिवन है, देखिए स्मॉल r, ये क्या है स्फीयर का रेडियस स्मॉल r, तो OC इज स्मॉल r, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन क्या लिया है, AB इज h ले लिया है। तो जो गिवन है और जो आपने एज्यूम किया है वो लिखेंगे। तो एज्यूम क्या किया है, एज एज्यूम किया है हाइट और R रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर, और स्फीयर का रेडियस R ये क्या है गिवन है। इसके बाद आपके पास क्या क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा एच है, AO मिल जाएगा, AO और OC क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर है स्मॉल r, BC है कैपिटल R, देयरफॉर OB मिल जाएगा AB माइनस AO करके H माइनस स्मॉल r, ठीक है। अभी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला हमें पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई कैपिटल R स्क्वायर h। अभी देखिए इधर कैपिटल R भी अननोन है, स्मॉल h भी अननोन है, तो v एक फंक्शन है जो कि दोनों अननोन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इधर से आपको एक सिंगल अननोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो कहाँ से आपको मिलेगा, आप ट्राइंगल OBC कंसीडर कीजिए, तो आपको कैपिटल R स्मॉल r और h का एक रिलेशन मिलेगा। ये देखिए OC स्क्वायर इज OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। इधर से स्मॉल r स्क्वायर इज h माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू आर गेटिंग कैपिटल R स्क्वायर इज दिस थिंग। ये अगर पूरा चीज आप इधर पुट करेंगे, इस स्टेप पे पुट करेंगे, तो आप देखिए आपको एक
एज का फंक्शन मिल जाएगा, एज अननोन है उसके ऊपर डिपेंडेंट एक फंक्शन मिल जाएगा। तो ये आपका फंक्शन है v, v इज द वॉल्यूम। आपको क्या करना है, दिखाना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम है जब रेडियस ऑफ द स्फीयर ये है, ठीक है, रेडियस ऑफ द कोन मतलब ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन, सॉरी ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन ये है। तो इधर से आप पहले dv dh करेंगे क्योंकि ये h के ऊपर डिपेंडेंट है। dv dr आप गलती से कर देते हैं, r इधर नोन फैक्टर है, बार बार इसको आपको याद रखना पड़ेगा। स्मॉल r इज नोन टू यू, h इज अननोन टू यू, तो dv dh करना है आपको, फिर उसको जीरो करके आप h का वैल्यू पुट करना है। h का दोनों वैल्यू आएगा, जीरो लेंगे तो ट्रिवियल केस आ जाएगा, तो जीरो कंसिडर नहीं करना है। ये वाला फैक्टर जीरो करेंगे तो h का वैल्यू आएगा 4r/3। नेक्स्ट आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद h इज इक्वल टू 4r/3 में उस वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है देखेंगे। तो ये आपका माइनस समथिंग आया है, मतलब लेस देन जीरो है। देयरफॉर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू देगा h इक्वल टू 4r/3, और h क्या है, ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, हाइट को ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो v इज मैक्सिमम एट h इक्वल टू 4r/3। देखने में क्या लग रहा है, बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझना पड़ेगा तभी ये इजी बनेगा, ठीक है। कौन सा फंक्शन लेना है, क्या क्या आपको एज्यूम करना है और क्या क्या गिवन है वो भी आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इधर बोला गया है अ फंक्शन f is defined on a closed interval ab such that f dash x is greater than 0 for all x in ab. You have to prove that f is increasing function in open ab. अच्छा, इधर ये वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए हम लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो बोला गया है फंक्शन इज डिफाइंड ऑन ए बी सच दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम दोनों पॉइंट ले लेते x1 y1 इसी ए बी के अंदर सच दैट x1 इज लेस देन y1। इसके बाद फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तभी तो ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस भी है। तो आप अगर ये क्लोज ए बी के अंदर कोई सा भी एक सब इंटरवल कंसिडर करेंगे, मैंने x1 y1 क्लोज इंटरवल से ये सब इंटरवल कंसिडर किया है, तो इसके अंदर भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन x1 y1 के लिए, ठीक है, क्योंकि बोला गया इफ डैश एक्स इज ग्रेटर 0 फॉर ऑल एक्स इन ओपन ए बी। नेक्स्ट इन दोनों केस 1 एंड रोमन 1 और रोमन 2 के ऊपर डिपेंड करके हम एक पॉइंट सी कंसिडर कर सकते हैं इन क्लोज ओपन इंटरवल x1 y1 सच दैट क्या होगा, एफ डैश सी इज एफ ऑफ y1 माइनस एक्स ऑफ y1 डिवाइडेड बाई एक्स y1 माइनस x1, ठीक है। और हमको बोला गया कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर 0 फॉर ऑल एक्स इन ए बी, तो एफ डैश सी भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है, ये गिवन है। इसके बाद आप क्या बोलेंगे, ये वाला जो चीज़ है डिनोमिनेटर में ये तो पॉजिटिव है ही, हमने पहले ही एज्यूम कर लिया था, तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव तभी पॉजिटिव होता है। देयरफॉर एफ ऑफ y1 माइनस एक्स ऑफ एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0। कब, जब आपका x1 इज लेस देन y1 है। तो इसको हम रिफ्रेश करके कैसे लिखेंगे, f of x1 is less than f of y1 whenever x1 is less than y1 for all x1 y1 in AP। याद कीजिए यही आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन था। तो आप क्या बोलेंगे, ओपन AB के अंदर fx क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या बोला गया है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम that can be inscribed in sphere of radius capital R is this. Also find the maximum volume. आपको ये खुद करना है, ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 15 है। पहले आपको तो एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। सिमिलरली आप ये छोटा सा ट्राइंगल है इसको कंसिडर करेंगे तो आपको स्मॉल आर कैपिटल आर और h/2 के अंदर एक रिलेशन मिलेगा। इन दैट केस कैपिटल आर बोला गया है रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो स्मॉल आर आप एज्यूम करेंगे और स्मॉल एच भी आप एज्यूम करेंगे। फिर आप मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो होगा उसको आप फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे और उसको सिंगल वेरिएबल में कंसीडर करेंगे।
फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, फिर आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको ओनली स्टेप्स फॉलो करना है प्रॉपरली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी वही है। आपको बोला जा रहा है शो द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन। तो अभी कोन के अंदर आपको एक सिलेंडर कंसीडर करना है, आप खुद करेंगे। सेमी वर्टिकल एंगल बोला गया है और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो आपको गिवन नहीं है उसको आप वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। इधर एच और अल्फा क्या है, गिवन है, ओके। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 24 तक एमसीक्यूज है। उनमें से मैंने एक एमसीक्यू मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए, बाकी एमसीक्यूज तो ऐसे ही हो जाएगा, आप रूल्स फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 24 वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी। इधर बोला गया है पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस where normal to the curve make equal intercept with the axis are this प्रॉपर कौन सा आंसर होगा आपको टिक करना है। तो इसके लिए पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ग्राफ मतलब केसेस क्या क्या बन सकता है। बोला गया है इक्वल इंटरसेप्ट बनेगा नॉर्मल एक्सिस के साथ, तो 4 केस बन सकता है। देखिए इधर भी इक्वल इंटरसेप्ट बन रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ, इधर भी वही हो रहा है, इधर भी वही हो रहा है, इधर भी सेम हो रहा है ना। तो इधर पहले तो आप नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आपको सिंपल जैसे निकालना है स्लोप निकालेंगे। फिर स्लोप क्या हो जाएगा, इधर एंगल क्या क्या बन सकता है चारों केसेस में, 45 या 135 डिग्री, उसी के ऊपर डिपेंड करके आपका आंसर आएगा। देखिए पहले तो कार्व गिवन है, उधर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने डिफरेंशिएट किया तो डी डी एक्स मिल गया। डी डी एक्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल माइनस डी एक्स डी वाई होगा, वो मिल गया, ठीक है। तो आप एज्यूम कीजिए कि x1 y1 एक पॉइंट है कर्व के ऊपर जहां पे नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे तो इक्वल इंटरसेप्ट होगा। तो आपको इधर क्या है x1 y1 पुट करना है। तो ये जो पॉइंट ये जो स्लोप मिलेगा x1 y1 पुट करने के बाद -6y1/x1² ये क्या क्या बनेगा, +-1 tan थीटा क्या हो सकता है, tan 45 हो सकता है, tan 135 हो सकता है, यही दोनों केस बनेगा। और दोनों का इसका वैल्यू tan 45 1 होता है और tan 135 क्या होता है, -1 होता है, +-1 दोनों केस ही बन रहा है, ठीक है। तो इधर से आपका एक रिलेशन मिलेगी x1 और y1 में। अभी x1 y1 कहाँ लाई करता है, कर्व के ऊपर लाई करता है, तो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए x1 और y1 का दोनों रिलेशन आपको मिला है। इधर से आप सॉल्व करेंगे सिंपल, 1 और 2 से आपको क्या मिला है, दिस थिंग, ठीक है। तो इधर से x1 का दो वैल्यू आएगा 0 और 4, जब 0 होगा तब y का वैल्यू y1 का वैल्यू भी 0 होगा, और जब x1 का वैल्यू 4 होगा तब y1 का वैल्यू क्या होगा, इधर आप पुट कीजिए x1 का वैल्यू 4 है तो x1³ क्या हो जाएगा 16, तो y1² क्या हो जाएगा 16/9 मतलब +-3 हो जाएगा y1 का वैल्यू। तो देखिए 4, +-8 कौन सा है, ये वाला। Therefore, your answer A is correct. Okay, this is the end of the video. I hope you understood the video. बाकी जो questions है do by yourself बोला गया है वो आप खुद अभी solve कर सकते हैं। Thank you for watching.